हेलो गाइस, मैं नाम है शिवम। मेरा नाम है किरण। तो प्रॉफिट यूसुफ है, उनकी हम सीरीज देख रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट का हमने हाफ देख लिया था, हाफ अब देख रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहीं रुको। इतना प्यार आ रहा है ना बच्चे। तुम जानते हो ये क्या है? ये मेरे बाबा और तुम्हारे दादा इसाक नबी का कमरबंद है। मेरी ख्वाहिश थी कि ये उसे दूं जो ओ, आप कारी बच्चे और रिसालत को चिढ़ेगे जारी देख के। रखे। अरे यार, मुझे उम्मीद है कि इसके वारिस तुम ही हो। अब वो कहेगा इतना अच्छा कमरबंद। अच्छा लगा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कमीज और ये कमरबंद मेरे पास अमानत थी। कमीज मैंने भाई को दे दी। ये कमरबंद फिलहाल तुम्हारे पास रहे। इसे कहीं गुम ना कर देना। मैं डरता हूँ कि कोई इस कमरबंद को देखकर नाराज ना हो जाए। मसलन कौन? मसलन मेरे भाई। इसकी तुम फिक्र मत करो। चलो जल्दी करो, हमें तुम्हारे बाबा के दर्स में पहुंचना है। अरे यार, वे लोग देखेंगे अब। चलो। हसद यानी वो नेमत और दौलत व मकाम व मंजिलत जो किसी बंदे को अता हुई है, उसकी नाबूदी की आरजू करना। हसद यानी किसी के पास किसी नेमत के होने को बर्दाश्त न करना। हसद यानी दूसरों की कामयाबी और खुशकिस्मती को बर्दाश्त न करना। और दूसरों की फुक्र और तंगदस्ती का ख्वाहिशमंद होना। जैसे बड़े भाई हसद में पड़े हुए। अब तुम में से कोई बताए कि हासिद किसे कहते हैं? वो कमरबंद जो यूसुफ ने बांधा हुआ है वो तो इसाक नबी का है। फायका ने यूसुफ को क्यों दिया? मेरा ख्याल है ये तो आने वाले पैगंबर के हवाले किया जाना चाहिए था। यानी हासिद का दिल नहीं चाहता कि लोगों के पास कोई नेमत हो। शाबाश। हासिद वही होता है जो तुमने कहा। हासिद हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर गमगीन और रंजीदा होता है। और वही चल रहा है भी घर में। देख रहे हो हाँ, वो मानवी और इल्मी कैसा चीजें दिखावा और मीठी मीठी बातें कर रहा हाँ, है। मादी और माल और मताए दुनिया हो। हसद से बचने का क्या तरीका है, ये कौन बता सकता है? इसका जवाब यूसुफ को नहीं आएगा। मेरे प्यारे यूसुफ, क्या तुम्हारे जहन में कुछ नहीं आ रहा? बाबा, क्या हासिद को मालूम है कि इस दुनिया को एक ना एक दिन खत्म होना है? शाबाश बेटा, शाबाश। जवाब यही है जो तुमने दिया। हासिद को चाहिए कि जान ले कि दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करती। हासिद को न दुनिया की नेमतें मैसर आती हैं, न आखिरत के इनाम। हासिद अपने हसद की वजह से दोनों जहां की नेमतों से महरूम रहता है और उसे कुछ हासिल नहीं होता। न हासिद न महसूद, कोई भी इस दारे फानी में बाकी रहने वाला नहीं। अगर हासिद ये जान ले तो अपनी दुनिया को हसद और तंग नजरी की वजह से जहन्नुम में तब्दील न करे। एक बिन माँ के बच्चे से मोहब्बत करना फितरी बात है। क्या जिनकी माएँ जिंदा हों उनसे मोहब्बत ना करना भी फितरी बात है? यानी जिनकी माएँ हों उन्हें मोहब्बत की जरूरत नहीं होती। एक तरफ तो पुप्पो उसे नए नए कपड़े पहनाती हैं और उसे सजाती संवारती हैं, दूसरी तरफ माँ उसे जानों पर बिठाती है और बेहतरीन खाने देती है। हमारे सामने उसकी हिफाजत जाहिर करते हैं, लेकिन बाबा उसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे आपस की बात है, हमारा भाई यूसुफ है ही इतना समझदार और शीरी जबान। उसका मासूम चेहरा वाकईतन चाहे जाने के काबिल है। हम सभी अपने भाई यूसुफ को चाहते हैं, लेकिन गलती तो हमारे वालिदैन की है ना। वो क्यों यूसुफ से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं?
तुमने हमारे दादा इसाक का कमरबंद और बाजूबंद देखा जो यूसुफ ने बांधा हुआ था? हाँ, बलहा कह रही थी कि ये अंबिया की मीरास है और बाद में आने वाले पैगंबर को मिलनी चाहिए। तो फिर पप्पा फायका ने वो यूसुफ को क्यों दिया? ये खुद इतनी ये तो हसद पुप्पो में से पड़े भी हुए पूछा हैं, जा खुद को सकता है। पैगंबर समझ रहे हैं, वक्त आगे आने वाला गल्ला वापस लेकर चलेंगे तो फिर पुप्पो के पास चलेंगे। भाइयों पत्थर, चलो आजमा के देखते हैं। मैं तुम सबको हरा दूंगा। ये लो, यहूदा ने फिर वही शुरू कर दिया। हाथ दे देखो, वही पापा का जानशीन होगा। चलो शाबाश, जोर लगाओ। बचपन से ये यही करते आ रहे हैं, आपस में कबड्डी कबड्डी खेल लेंगे, कभी ये कर ले, कभी गिरा देंगे एक दूसरे को। जोर लगाओ। अब तुम कोशिश करो। तुम उठाओ। शाबाश, उठा। सलाम खाला। सलाम जुल्फा। सलाम, कहाँ जा रहे हैं? गले को बाड़े में छोड़ेंगे, फिर हम फुप्पो फायका के पास जाएंगे। दरअसल हमें उनसे कुछ काम है। हमें भी उनसे बहुत कुछ पूछना था और अभी हम वहीं से आ रहे हैं। मेरे ख्याल में यूँ बिना बताए तुम्हारा पुप्पो के घर जाना ठीक नहीं। तुम्हारे बाबा फुप्पो फायका के पास हैं। वो यूसुफ से मिलने गए हैं और ये सब देखकर तुम लोगों को शायद अच्छा न लगे। क्यों? वहाँ ऐसा क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है? आ जाओ। देखा बाबा यूसुफ को हम सबसे ज्यादा कितना चाहते हैं। यहूदा फजूल बातें मत करो। जब हम छोटे थे तो बाबा के जानों पर इसी तरह बैठते थे और वो इसी तरह मोहब्बत करते थे। बलहा और जुल्फा इसीलिए कह रही थी कि फुप्पो फाइका के पास यूं ही अचानक मत जाना। फजूल बातें मत करो, मैं तो जा रहा हूँ। यहीं रुको बेटा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों। सलाम खानदान याकूब के मर्दों। जीते रहो मेरे बच्चों। तुम लोग कब लौटे? बस अभी अभी भेड़ों को बाड़े में छोड़ा और यहाँ आ गए ताकि क्या? हम आए हैं ताकि फायका फुप्पो से कुछ बातें कर सकें। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। फुप्पो, ये कमरबंद हमारे दादा इसाक नबी का है ना? हाँ ऐसा ही है, लेकिन यूसुफ के लिए सिर्फ एक खिलौना है। मैंने सोचा कि यूसुफ इसमें मशगूल होकर अपनी माँ के गम को भूल जाए। लेकिन बिलहा कह रही थी कि ये कमरबंद गुज़िश्ता नबी की मीरास है और इससे बाद में आने वाले नबी को मिलना इसाक चाहिए। नबी के बाद मैं नबी हूँ। ये कमरबंद मेरे लिए बाबा की मीरास और यूसुफ के लिए एक खेलने और मशगूल रहने का वसीला है। बलहा और जुल्फा जब तक राहिल जिंदा थी उसे हसद करती थीं। अब जबकि वो नहीं रही तो उसके बच्चों से हसद करती है। उनकी बातों पर कान मत धरा करो। बाबा, यहूदा कह रहा था कि आप यूसुफ को हमसे ज्यादा चाहते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन आज आप यूसुफ से मिलने आए हैं। उसे अपने जानों पर बिठाया हुआ था। तुम लोगों को भी बचपन में अपने जानू पर बिठाता था। अगर तुम लोग भी मुझसे दूर होते तो तुम्हें भी देखने के लिए आता। मैं तुम सबको चाहता हूँ। मैं मजीद ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता हूँ। बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। मैं तुम लोगों को घर के मर्द और अपना दस्तबाजू समझता हूँ, और एक तुम लोग हो कि एक छोटे से कमजोर बच्चे से बराबरी करते हो। खुदा हाफिज बहन। आज के टाइम में कोई इतने बड़े बच्चे बोले मैं आपके बैठना चाहता हूँ जानवर पे।
फायका पप्पो, बाबा से कहिए कि वो मुझसे मोहब्बत ना किया करे। क्यों बेटा? इसलिए कि मेरे भाई नाराज होते देखा, हैं। अच्छे इंसानों की यही वो होती है कि वो खुद ही में कमी तुम्हें निकाल माँ की लेते हैं, है मोहब्बत ना। तो मिली नहीं, क्या आप बाप की मोहब्बत से भी महरूम रहना चाहते हो? यूसुफ, आराम से, यहाँ आ जाओ बेटा। चलो छुप जाओ, जल्दी करो, जाओ छुप जाओ। सब लोग छुप गए? मैं 20 तक गिनती हूँ। जाओ ढूंढो उन्हें। लेकिन अभी तक यूसुफ को नहीं ढूंढा। यूसुफ, पता नहीं यूसुफ कहाँ चला गया। यूसुफ, यूसुफ, खेल खत्म हो गया, बाहर आ जाओ। कहाँ गए? यूसुफ, कहाँ हो तुम? यूसुफ, कहाँ हो तुम? यूसुफ कहाँ चला गया है? मिल ही नहीं रहा। कहीं छत पर तो नहीं है? फायका पुप्पो और बिस्मा के पास तो नहीं गया? तुम लोग नीचे ढूंढो। यूसुफ! बिस्मा, यूसुफ को तो नहीं देखा? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? यूसुफ गुम हो गया है, यहाँ तो नहीं आया है। क्या हुआ? यूसुफ गुम हो गया है। गुम हो गया? तुम कहाँ थे जो गुम हो गया? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था? वो छुप गया था और अब मिल नहीं रहा है। सब जगह देख लिया है? हाँ, सब जगह देख लिया। वो मेरे भाई की अमानत है। आओ देखो, कहाँ खेल रहे थे जब गुम हुआ?
मेरी जान कहाँ हो? यूसुफ, कहाँ हो? यूसुफ कहाँ हो? यूसुफ! छत पर तो नहीं है। यूसुफ! यूसुफ कहाँ हो? यूसुफ! क्या करूं मुझ पर खुदा की माँ, भाई हो मुझ पर। कुआं, कुएं में ना गिर गया। यूसुफ! पता नहीं कहाँ चला गया। यूसुफ पर क्या गुजरी? क्या किया उसके साथ? कुछ तो बोलो। आराम से रुको तो सही, पता तो चले कि क्या हुआ है। हाँ बोलो। मैं घर में काम में मशगूल थी, बच्चे सहन में खेल में मगन थे। अचानक सुना कि सब यूसुफ को पुकार रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बताया कि यूसुफ गुम हो गया है। सब जगह ढूंढ लिया है? हाँ, ढूंढ लिया है। इस तरह अमानत का ख्याल रखा जाता है? इस तरह से यूसुफ की हिफाजत की है? आपका ध्यान कहाँ था? बस करो, देखने तो दो, आखिर हुआ क्या? तुमने घर में अच्छी तरह तो देख लिया ना? देख लिया है। यूसुफ बहुत होशियार बच्चा है, खुद को ऐसी जगह छुपाया होगा कि कोई ढूंढ न सके। मसलन संदूक में या तंदूर में। मेरे को क्या पता, मैंने थोड़ा देखा हुआ है। मेरे खुदा, यूसुफ सो गए थे। सो गए थे। यूसुफ, इधर आओ मेरे बच्चे। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह बेटा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। यहाँ क्या कर रहे थे? तनूर के अंदर क्या कर रहे थे? खाला, हम खेल रहे थे। मैं यहाँ आकर छुप गया ताकि मेरे भाई मुझे ढूंढ न सके। फायका, तुम्हें यूसुफ से गफलत नहीं बरतनी चाहिए थी। अगर यूसुफ का तनूर में दम घुट जाता तो क्या कर लेती? नहीं, मैंने अपनी बहन राहील से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों की हिफाजत करूंगी। आज के बाद मैं इन्हें अपनी निगाहों से कभी दूर नहीं करूंगी। अरे यार, गफलत का मतलब नहीं समझ में आ रहा। अब ये क्या बोल गया के चले गए। तो गफलत यानी सावधानी या बेपरवाही नहीं रखनी चाहिए थी, है ना? मतलब ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, यूसुफ का तो गूगल पे सर्च किया तो पता चल गया, नहीं तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या बोला। ठीक है उन्होंने। तो यही है, ये तो छोटा जो वाक्य हुआ है अभी, ये तो बस यही है कि आगे चल के ध्यान रखो, क्योंकि फ्यूचर में ये होने ही वाला है ना। उनके भाई जो है उनको बहा ही देंगे। तो ये जैसे कहते हैं ना, आने वाले तूफान की शांति चेतावनी, तो ये वही थी। ठीक है। और जैसे कि उनके जो फादर साहब है, ठीक है, वो सबको बिठा के हसद के बारे में बता रहे थे, है कि हसद क्या होता है। और उस समय वहीं उस कमरे में वही चीज चल भी रही थी। वो देख के हसद ही कर रहे थे। तो उनको तो वो तो भाई नबी है, उनको तो पता ही है। तो वो वही समझा रहे थे, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रही थी। वो कह रहे ना कि कोई कितना भी अच्छा बंदा हो, कुछ बताएगा, वो तो बता ही सकता है। खुद हमको जो अपनी जिंदगी में तो हमको ही उतारनी पड़ेगी। जैसे कि कहते हैं कि कुरान जो है हमको बस ये बता सकते हैं कि क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है। सुधरना तो हमको खुद को ही है कि नहीं? मतलब एक जैसे कि रोशनी, इस्लाम में रोशनी कहा जाता है, ठीक है।
तो अगर कमरे में देखो, अगर रोशनी नहीं है तो कूड़ा कबाड़ा फेंक रहा है तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर रोशनी हो जाए तो हमको पता चल जाए कहाँ कूड़ा है। लेकिन क्या चीज बाहर निकालनी है क्या नहीं निकालनी है तो हमारे ऊपर ही है ना। तो ऐसा ही कुरान है, ठीक है, वो बस ये बता देगी कि हम क्या गलत है क्या सही है, हमको क्या करना चाहिए। वो जो करना है वो तो हमको ही करना है, नहीं तो फिर बता रखा है उसमें कि फिर तो कयामत है ही, ठीक है। तो हसद में पड़े हुए बच्चे और बच्चे नहीं निकलने वाले हसद से। और उस पे मेरे को थोड़ी हंसी आ रही थी कि आज के जो बच्चे हैं, जेन जी वाले जो बच्चे हैं, जनरेशन जी वाले जो बच्चे हैं, उसमें मैं भी आता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत 97 का ही आगे चल रहा है, तो ठीक है। तो आज कोई अपने पापा को ये नहीं कहने वाला कि पापा आप मेरे से प्यार क्यों नहीं करते। आजकल के बच्चों को तो बस स्पेस चाहिए है। जो 15-16 साल के बच्चे को ही चाहिए कि मतलब कि घर वाले क्यों इतना वो दिखा रहे हैं प्यार वार, मेरे को अपने कमरे में छोड़ दो अकेला है, मेरे को अपने छोड़ दो अकेला। खुश है आज के बच्चे हैं। तो उस समय फिर भी ये था कि पापा हमको प्यार नहीं कर रहे, या सब लड़ रहे हैं कि हम पापा से, कि जो पत्थर उठा ले वो सबसे ज्यादा पापा का दुलारा। तो ये अच्छी बात है, लेकिन वही हसद वाली बात आ गई तो हसद का तो खात्मा जो है कयामत को ही हो सकता है, ठीक है। तो बस यही है। अब नेक्स्ट 5th पार्ट पे देखते हैं अब आगे का क्या है, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है, बाय।